जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मैंने ये कान्हा जी की जैकेट बनाई है। मैंने ये एक फ्लैट सर्किल बनाया था, उससे बना के तैयार की है। ये 2 कलर की जैकेट है और ये हमारी जैकेट 2 इन 1 जैकेट है। इसको हम 2 तरह से पहना सकते हैं, हुडा वाली और कॉलर वाली। तो अब हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहना के देखते हैं। एक हाथ तो हम इस साइड में कान्हा जी का डालेंगे और एक साइड हम दूसरी साइड में कान्हा जी का हाथ डालेंगे और इस जैकेट को हम इस तरह से मोड़ देंगे तो ये हमारी कॉलर वाली जैकेट बन गई। और इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये हमारी हुडा वाली जैकेट बन जाएगी। और देखो हमारे कान्हा जी को ये पहना के कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। आप देख सकते हैं कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब हम बनाते हैं ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये सर्कल बनाने के लिए हमने 2 कलर की वूल ली है और 3.75 mm की क्रोशिया हुक लिया है। ये वूल ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मोटी है। हम दोनों वूल एक जैसी लेंगे और हम सबसे पहले वाइट से शुरू करेंगे। एक उंगली पर राउंड बनाया और इसमें से हम क्रोशिया हुक को निकाल के इस धागे को हम खींच देंगे और हम 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चैन हो गई हमारी। और जो हमारी ये लास्ट की चैन है इसमें से हम क्रोशिया डालेंगे और निकाल के स्लिप नॉट लगा देंगे। ये अब हमारा गोल घेरा तैयार हो गया और इस बूल को हम इसके साथ में ले लेंगे, धागा क्रोशिया पर चढ़ाएंगे। क्रोशेट बनाएंगे। एक हो गया हमारा क्रोशेट। इस धागे को हम इसके अंदर ही कर लेंगे, जैसे ये खुलेगा नहीं। 2 3 ये 5 हमने ये 5 क्रोशेट बना लिए। अब हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। इस धागे को इसी में बांध के गांठ लगा लेंगे, या तो हम इसमें अब हम इसमें से क्रोशिया पे धागा चढ़ाएंगे। ये हमारा एक धागे को हमने चैन से बना लिया और इसको हमने ये 2 को निकाल देंगे और ये हमारा एक क्रोशेट बनके तैयार हो गया। इसको हम खींच लेंगे। हम धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पे और इस तरह से हम इसमें ये हमारे 2 क्रोशेट हो गए पर्पल शेड के। और इस धागे को हम यहीं सेट कर लेंगे। धागा चढ़ा के हम तीसरा बना लेंगे। ये हमने 5 वाइट बनाए थे और इस तरह से हम 5 पर्पल बना लेंगे। हमने ये 5 तो वाइट बनाए हैं डबल क्रोशेट और 5 दूसरे कलर के बना लिए। अब इसको हम ये जो फर्स्ट चैन से स्लिप नॉट लेके इसको मिला देंगे। ये हमारा सर्किल बन गया। अब हम 2 चैन बनाएंगे और धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया पर। एक चैन तो हमारी ये हो गई और हम इसी में से वापस लेंगे और हम डबल क्रोशेट बना देंगे। तो ये हमने 2 क्रोशेट हो गए हमारे। वापस धागा चढ़ाएंगे और ये हमारी नेक्स्ट चैन है, इसमें से हम क्रोशेट बनाएंगे।
वापस इसमें से हम 2 क्रोशेट बना रहे हैं एक चैन में से। तो ये जो हमारे 5 क्रोशेट थे वहाँ हमारे 10 क्रोशेट हो जाएंगे। और मैं यहाँ तक बना के बताती हूँ। हमने ये जो वाइट क्रोशेट बनाए थे 5, उस पर अब ये हमारे 10 क्रोशेट हो गए हैं पर्पल कलर के। अब इस पर्पल धागे को हम पीछे कर देंगे और वाइट धागा ले लेंगे। वाइट धागा हम इसमें से निकालेंगे और पर्पल धागे को हम खींच देंगे। इसको हम क्रोशिया पे चढ़ाएंगे और जो हमारी नेक्स्ट चैन है उसमें से हम बनाएंगे डबल क्रोशेट और उसमें से ही हम एक वापस क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हम हर क्रोशेट में डबल क्रोशेट बना रहे हैं। पहले हमारे 5 थे, अब 10 हो गए एक कलर के। तो अब हम यहाँ तक इसको पूरा कर लूँगी मैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन में बनाएंगे डबल क्रोशेट। कि यहाँ तक पूरा कर लेती हूँ मैं। 3 चैन और बची हैं हमारी, उनमें मैं डबल क्रोशेट बना लेती हूँ। अब ये हमने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशेट 10 हो गई हमारे 5 के डबल। अब ये जो हमारी ये फर्स्ट चैन है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और ये स्लिप नॉट लगा लेंगे। 1 2 चैन लेंगे हम और हम क्रोशिया पे धागा डालेंगे। तो ये हम इसी में से जिसमें से वापस बना लेंगे। यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट बनाया। अब नेक्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने इसमें नेक्स्ट में सिंगल बनाया। फिर हम नेक्स्ट चैन में एक ही चैन में से 2 बार बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 बार बनाएंगे। इस चैन में हम 2 बार बनाएंगे, इससे अगली चैन में हम 1 बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे, फिर 1 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, 1 बार बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक इसको पूरे कर लेते हैं। ये हमारा पर्पल तक पूरा हो गया है। अब हम यह पर्पल धागा लेंगे और इस वाइट को पीछे कर देंगे। हमने वाइट के अभी 2 क्रोशेट बनाए थे, तो अब इस चैन में से हम पर्पल 1 क्रोशेट बनाएंगे। और जिससे नेक्स्ट चैन है उसमें से हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। जैसे हमने वाइट बनाया था, एक चैन में से 2 बार और एक चैन में से 1 बार, इसी तरह से हम ये पर्पल से यहाँ तक पूरा कर लेंगे। इस सर्किल में हमारी 3 रो पूरी हो गई हैं। फर्स्ट तो हमने चैन बनाई थी, उसे गोल घेरा बनाया, फिर हमने 5 क्रोशेट वाइट और 5 पर्पल लिए, फिर 5 में डबल डबल किए, हमारे 20 क्रोशेट हो गए। फिर हमने 1 में डबल, 1 सिंगल, डबल, ऐसे करके 3rd रो पूरी कर ली। अब हम 4th रो बनाएंगे। तो 4th रो हम पर्पल कलर से यहाँ तक बनाएंगे। सबसे पहले हम इस चैन में से स्लिप नॉट लेके इसको पक्का कर देंगे। फिर हम डबल चैन लेंगे, ये हमारी 4th रो है, धागा चढ़ाएंगे और इसी में से ये 1 क्रोशेट तो हमारे ये 2 चैन का हो गया और 1 क्रोशेट हम और बना लेंगे। तो ये हमने 2 क्रोशेट हो गए।
हमने थर्ड रो में एक चेन में 2 बनाए थे, एक चेन में 1 बनाया था। अब हम सिंगल 2 बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे सिंगल 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन में हम एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर हम एक चेन में 1 और एक चेन में 1 इस तरह से 2 चेन में बनाएंगे। फिर तीसरी चेन में हम डबल बनाएंगे, फिर 2 चेन में बनाएंगे, फिर तीसरी चेन में डबल बनाएंगे। यहाँ तक करके बताती हूँ मैं। ये आधी रो तैयार हो गई है और हम धागा चेंज करेंगे उसी तरह से, और इस धागे को पीछे कर देंगे, इस पर धागा चढ़ाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक क्रोशेट बनाना है। एक हमारा पर्पल से हो गया और एक वाइट से हो गया। अब हम 2 क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में, फिर एक में 1, दूसरी में 1 और तीसरी में 2 बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक इसको पूरा कर लेंगे। 1 2 3 4th रो हो गई है हमारी। अब हम 5th रो बनाएंगे। तो ये हम यहाँ से एक लेंगे और स्लिप नोट लगा देंगे, और हम 2 चैन बनाएंगे। तो हम 2 चैन इसमें तो बनाएंगे, एक ही उसमें डबल यानी 2 बार क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट बनाया है हमने और 2 बार बनाया है एक ही चैन में से। अब हम जो नेक्स्ट चैन है उसमें से 1 बार बनाएंगे, 1 क्रोशेट, और उससे आगे की जो दूसरी चैन है उसमें से बनाया हमने 1 क्रोशेट, और जो हमारी तीसरी चैन है उसमें से भी बनाया हमने 1 क्रोशेट, और जो हमारी चौथी चैन है उसमें से हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 2 बार बना लिया। अब हम 1 2 3 तो हम एक बार बनाएंगे, चौथे में हम 2 बार बनाएंगे, फिर 3 हम 1 बार बनाएंगे और चौथे में हम 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक रो पूरी कर लेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पर धागा जोड़ते थे उसी तरह हम यहाँ पर धागा जोड़ लेंगे, और इस तरह से हम ये 5th रो पूरी कर लेंगे। ये हमारी 5 रो पूरी हो गई है। इसको हम इसमें से निकाल के और धागे को कट कर देंगे यहाँ से। इसको हम खींच लेंगे। ये हमने बराबर नहीं करा, एक रो इसको हमने पीछे कर लिया है, बस एक रो इसको पीछे करके हमने इसको फोल्ड कर लिया है। आप ध्यान से देखें, ये वाइट एक रो मैंने इसको इस तरह से, वैसे तो बराबर हमारा ऐसे होता है पर हमने एक रो पीछे करा है, और यहाँ से हमने इतना जितना कान्हा जी के हाथ आराम से निकल जाए, और इस धागे को हम आगे ले आएंगे ऐसे सुई में डाल के, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिल देंगे इस तरह से। हमें ये ज़्यादा नहीं सिलना है, बस आधा इंच सिलना है। आधा इंच सिल दिया है मैंने, और इस धागे को हमने पक्का कर दिया है, और अंदर की तरफ इस धागे को करके हम कट कर देंगे। और इसी तरह से हम जैसे यहाँ आधा थोड़ा सा सिला है यहाँ पे सिल लेंगे उसी तरह से। और ये हमारे कान्हा जी की जैकेट बनके रेडी हो गई है। यहाँ से हम इसमें एक डोरी लगा लेंगे। हम डोरी चैन स्टिच से ही बना लेंगे, और इस धागे को हम संग में ही ले लेंगे। इस धागे को हम इसके साथ लेके बना देंगे।
ये हमने डोरी बना दी और इसी तरह से हम इस साइड में भी डोरी बना लेंगे। हमारी ये जैकेट बनके तैयार हो गई है। ये हमने डबल कलर से बनाई है और ये हमारी जैकेट भी 2 in 1 है। इसको हम हुड़ा वाली बना के पहना सकते हैं कान्हा जी को, और कॉलर वाली बना के पहना सकते हैं। ये पहन के बहुत ही सुंदर लगती है। ये मैंने शुरू में ही आपको पहना के दिखा दी थी। साथियों, आपको ये कान्हा जी की जैकेट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री कृष्णा।